अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर 7 का केमिस्ट्री का जो टॉपिक करेंगे वो मेरे पास है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा है रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर मैं इसे डिफाइन करूँगी तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, द नंबर विच रिप्रेजेंट द अपेरेंट चार्ज, जो क्या करेगा, ऐसा नंबर जो क्या रिप्रेजेंट करेगा अपेरेंट चार्ज। अब वो जो अपेरेंट चार्ज आपके पास है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि अपेरेंट चार्ज की मेरे पास तीन कंडीशंस हैं, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि ऐसा नंबर जो कि क्या जाहिर करेगा अपेरेंट चार्ज को, किसके ऊपर, किसी भी एटम पे, किसी भी एलिमेंट पे या फिर किसी भी आयन पे। यानी कि अगर मैं इसे डिफाइन करूँ प्रॉपर वे में, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ अपेरेंट चार्ज ऑफ द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास है रूल्स, हमारे पास रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स के हमारे पास कौन से रूल्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी एटम्स, आयंस या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला रूल है वो मेरे पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी एटम, आयंस और एलिमेंट जब वो फ्री स्टेट में होगा यानी कि आज़ादाना हालत में पाया जाएगा तो उस वक्त जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। आपके पास हमेशा ज़ीरो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है जिंक, अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जब ये मेरे पास फ्री स्टेट में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह आयरन की मैं बात करूँ, आयरन भी जब मेरे पास फ्री स्टेट में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा रूल है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिंगल आयन, कि अगर हमने किसी सिंगल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो वो सेम होगा एज चार्ज ऑन इट, कि एटम के जो आपके पास आयन है, आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है तो हमें पता है हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो यही जो +1 चार्ज है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। इसी तरह क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ये जो -1 चार्ज है किसी भी आयन के ऊपर दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन। उसके बाद बच्चों मेरे पास जो तीसरा रूल है वो क्या है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिपेंड करता है ग्रुप्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप, जितने भी ग्रुप 1 में मेटल्स हैं उन सब पे जो चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह जितने भी मेरे पास ग्रुप 2 में होंगे उन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +2 होगा। और जो ग्रुप 3 में होंगे उन पे कौन सा होगा, +3 होगा। उसके बाद मेरे पास जो फोर्थ रूल है वो क्या है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड की हालत में पाया जाए, कौन सी हालत में, हाइड्राइड की फॉर्म में पाया जाए, तो उस वक्त हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, -1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास है NaH, ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखिए सोडियम पे +1 चार्ज होगा जबकि हाइड्रोजन पे बच्चे कौन सा चार्ज होगा, -1। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो वो है ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन पे बच्चे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दिस विल बी इक्वल टू -2, वो क्या होगा, -2 होगा। लेकिन इन केस ऑफ पर ऑक्साइड्स, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में होगी तो उस पर चार्ज क्या होगा, -1 होगा। और यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेप्शनल केस है OF2 के केस में। अगर आप देखें तो आपको पता है यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चे, दे आर ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है जबकि फ्लोरीन पे क्या है, -2 चार्ज है। यानी कि OF के केस में जो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। और ये अक्सर आपसे जो है पेपर्स में MCQs में भी पूछा जाता है कि OF2 के केस में ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +2 होगा। उसके बाद में इसके 6 पॉइंट की तरफ चलती है। उसके मुताबिक हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, कौन से एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, कौन से बच्चे एटम्स होंगे जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो उनका हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो माइनस में ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की मैं बात करूँ तो क्लोरीन पे बच्चे कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन पे जो चार्ज होता है हमारे पास वो हमारे पास बच्चे कौन सा होगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सेम केसेस में जो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो मेरे पास जो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा वो क्या होगा, -2 चार्ज होगा। यानी कि ऑक्सीजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद जो मेरे पास अगला रूल है वो मेरे पास है कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी अल्जेब्रिक सम हो किसी भी मोलिक्यूल्स का,
तो मेरे पास जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। क्यों जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है एज अ होल मोलिक्यूल इज अ न्यूट्रल, कि होल में क्या होगा, एज ए होल बात करें तो मोलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे NaCl की बात करूँ तो Na पे आपको पता है +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। देखिए +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं लास्ट वाले इसके रूल की बात करूँ तो वो ये है कि जो अगर मैं किसी आयन की बात करूँ, अगर कोई आयन है तो उसका अगर मैं अलजेब्रिक सम लूँ तो वो जो आयन का अलजेब्रिक सम होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द आयंस, आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एग्जांपल है HSO4 -1। अब इसका क्या मतलब है कि आपको पता है अगर मेरे पास H2SO4 होगा सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा।